नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आपका ट्रू मोटिवेशनल वर्ल्ड चैनल पर। यहाँ हम हर रोज लेकर आते हैं सनातन धर्म की दिव्य कथाएं, जीवन में प्रेरणा देने वाली सच्ची घटनाएं और भक्ति का सार। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कार्तिक मास कथा का 5वां अध्याय, जो हमें ये सिखाता है कि भक्ति का मूल्य धन या दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे मन की भावना से मापा जाता है। आइए जुड़ते हैं इस अध्याय से और समझते हैं कि भगवान के चरणों में सच्ची निष्ठा कैसी होनी चाहिए। जय श्री हरि। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर था वैराग्यपुर, जहां लोग धर्म कर्म में विश्वास रखते थे। उसी नगर में 2 व्यक्ति रहते थे। एक का नाम था सुदामा, जो एक निर्धन ब्राह्मण था। दूसरा था धनंजय, एक बहुत बड़ा व्यापारी। निर्धन ब्राह्मण की सच्ची निष्ठा, सुदामा का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। वो रोज मंदिर जाकर भगवान विष्णु की आराधना करता, केवल एक तुलसी दल और गंगाजल से पूजा करता। उसके पास न रेशमी वस्त्र थे, न चांदी के दीप, लेकिन उसके मन में बस एक ही भावना थी, हे प्रभु, मेरे पास भले कुछ नहीं, लेकिन मेरा मन केवल आपका है। धनी व्यापारी का अभिमान। उधर धनंजय व्यापारी के पास अपार संपत्ति थी। उसके घर में सोने चांदी के बर्तन, हीरे मोती और दास दासियां थीं। वो कार्तिक मास में हर वर्ष भव्य पूजा कराता, सैकड़ों दीप जलाता, सैकड़ों लोगों को भोजन कराता। लेकिन उसके हृदय में अहंकार था। उसे लगता, मेरे जैसा कोई भक्त नहीं, मैं सबसे अधिक दान करता हूँ, सबसे अधिक पूजा करता हूँ। एक दिन उसने देखा कि सुदामा भी उसी मंदिर में पूजा कर रहा है। वो हंसकर बोला, अरे ब्राह्मण, तेरा क्या प्रयोजन है? तू तो निर्धन है, न तेरे पास सामग्री न वैभव, तेरी पूजा का क्या अर्थ? सुदामा ने विनम्रता से उत्तर दिया, व्यापारी जी, प्रभु को हमारी वस्तु नहीं, हमारी भावना प्रिय होती है। यदि मन सच्चा हो तो एक तुलसी दल भी अमूल्य हो जाता है। भगवान विष्णु का दर्शन उसी रात, जब सब सो गए, व्यापारी धनंजय को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा, भगवान श्रीहरि विष्णु स्वयं उसके सामने प्रकट हुए हैं। उनके चेहरे पर तेज था, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म चमक रहे थे। भगवान बोले, हे धनंजय, तूने कार्तिक मास में बहुत दान किया, पर तेरे मन में अहंकार है। तूने केवल दिखावे के लिए पूजा की। देख, उस निर्धन ब्राह्मण सुदामा ने केवल एक तुलसी दल अर्पित किया, पर उसमें भक्ति और प्रेम का सागर समाया था, इसलिए उसका पुण्य तुझसे सहस्र गुना अधिक है। धनंजय ने भयभीत होकर कहा, हे प्रभु, मुझसे भूल हुई, कृपया मुझे क्षमा करें और सही मार्ग दिखाएं। भगवान बोले, त्याग और विनम्रता में ही भक्ति का सार है। जाओ, सुदामा के चरणों में जाकर क्षमा मांगो, वही तुम्हें सच्चे धर्म की शिक्षा देगा। व्यापारी का परिवर्तन सुबह होते ही धनंजय भागा भागा सुदामा के घर पहुंचा। उसके घर में ना कोई सजावट थी, ना कोई वैभव, बस मिट्टी का दीपक जल रहा था और तुलसी की सुगंध फैली हुई थी। व्यापारी ने झुककर कहा, ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करें। मुझे लगा कि धन से ही पूजा सर्वोत्तम होती है, पर अब समझ गया कि मन की शुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। सुदामा ने मुस्कुराकर कहा, भाई, भगवान को तेरा सोना नहीं, तेरा हृदय चाहिए। जब मन निर्मल होता है, तब हर कर्म पूजा बन जाता है। उस दिन से व्यापारी ने अहंकार त्याग दिया, सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने लगा। वह सुदामा का शिष्य बन गया और दोनों मिलकर कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। कथा का फलश्रुति, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति का सार श्रद्धा और नम्रता में है। कार्तिक मास में जो भक्त एक दीपक भी जलाता है, वह अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है, और जो तुलसी पूजन करता है, उसे भगवान श्रीहरि स्वयं अपने धाम में स्थान देते हैं। जो भक्त इस 5वें अध्याय की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु की कृपा सदा उस पर बरसती है। भक्तों, यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ट्रू मोटिवेशनल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में हम लेकर आएंगे कार्तिक मास कथा अध्याय 6, जिसमें जानेंगे तुलसी माता और भगवान विष्णु के विवाह की अद्भुत कथा। तब तक प्रभु श्रीहरि का नाम लेते रहिए। हरिओम तत्सत। जय श्रीहरि, जय तुलसी माता।